दोस्तों, चाहे आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग किसी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरे भाई अगर आपको ट्रांसलेशन में कंफ्यूजन है, अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं बनाना आता, इतने बड़े बड़े वाक्य जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं इसका आप लोग ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हो, तो मेरे भाई आज इस वीडियो में इतने बड़े बड़े वाक्यों का ट्रांसलेशन करना मैं सिखाऊंगा मात्र 2 ट्रिक से, सिर्फ 2 ट्रिक से सिखाऊंगा मेरे भाई। आज इस वीडियो में मैं टेंस नहीं सिखाऊंगा, ट्रांसलेशन नहीं सिखाऊंगा, लेकिन जो ट्रिक बताऊंगा मेरे भाई आप कमजोर से कमजोर छात्र हो आसानी से कर ले जाओगे। बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और मेरे भाई इस वीडियो को उन बच्चों के साथ, उन मास्टरों के साथ शेयर करना जो आपको आज तक केवल टेंस सिखा रहे थे, जो केवल आपको नाउन सिखा रहे थे, प्रोनाउन सिखा रहे थे, लेकिन ये बात मैं दावा कर सकता हूं आपके स्कूल में किसी ने भी नहीं सिखाई होगी। ठीक है, तो मेरा जो टॉपिक है टेंस सिखा दूंगा, टेंस सिखा दूंगा, बच्चा बच्चा ट्रांसलेशन बनाएगा और इसका जो ट्रिक का नाम है सेंटेंस फार्मिंग। तो आप लोग देखिए, बिना देर किए हुए पहला देखिए, लिखा है भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। मेरे भाई आपने देख लिया, भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। अब बहुत से बच्चे या मास्टर आपको यह बताएंगे कि पहचानो यह कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, तो मेरे भाई आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक पहचानो, सबसे पहले आप इसमें देखो कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट देखिए भारत, भारत हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, आपने ये सब्जेक्ट पहचान लिया मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, पीछे जाना है। ठीक है, अब पीछे से आपको ढूंढना है कनेक्टर। ठीक है, कनेक्टर आपको ढूंढना है, मेरे कहने का मतलब आपको प्रीपोजिशन ढूंढना है। अब पीछे से देखिए मेरे भाई कि प्रीपोजिशन इसमें क्या है, देखिए है प्रीपोजिशन नहीं है, अच्छी जगह ये भी प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन की हमारा प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के नीचे एक अंडरलाइन कीजिए, आप ऐसे लिखिए और यह अंडरलाइन आप कीजिए सब्जेक्ट तक। ठीक है, आपके लिए यह भी एक प्रीपोजिशन है, देखिए इसमें 2 प्रीपोजिशन आ गए। ठीक है, अब गरीब छात्रों, ठीक है, गरीब छात्र यहां तक आपने अंडरलाइन कर लिया। आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है भारत। अब जो आपने अंडरलाइन किया है मेरे भाई उसको एक पल के लिए आप भूल जाइए, गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की इतने चीज को आप भूल जाइए मेरे भाई। अब बस खाली आप इतना ही देखिए, भारत एक अच्छी जगह है मेरे भाई, भारत एक अच्छी जगह, इसको आप लोग देखिए। आपने इतना देख लिया तो मेरे भाई यह हो गया सिंपल सेंटेंस। अगर आप लोग कक्षा 2 के स्टूडेंट से पूछोगे कि भारत एक अच्छी जगह है तो मेरे भाई हर कोई इसका बता लेगा। ठीक है, तो आप इसकी अंग्रेजी सिंपली लिख देना, भारत एक अच्छी जगह है, तो सिंपली आप लोग यहां पर लिख सकते हो इंडिया। ठीक है, इंडिया इज ए गुड, ठीक है, गुड प्लेस। ठीक है, जगह का हो जाएगा प्लेस, PLACE प्लेस। अब देखिए मेरे भाई प्रीपोजिशन आपको पीछे से शुरू करना है। की अंग्रेजी बच्चा बच्चा जानता कि आप होता है, तो यहां पर आप लिखोगे। अब देखिए अध्ययन की अंग्रेजी होता है स्टडी, तो यहां पर आप लोग लिखोगे स्टडी। सिंपली आप लोग मेरे भाई ट्रिक समझो, डीवाई सिंपली आप लोग यहां पर लिख दीजिए। अब देखिए के लिए की अंग्रेजी बच्चा बच्चा जानता है कि फॉर होता है मेरे भाई, फॉर होता है। अब देखिए छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए, तो आप लोग लिख दोगे द पुअर स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, द पुअर स्टूडेंट। ठीक है, STUDENT। ठीक है, स्टूडेंट हो जाएगा हमारा। तो हमने आपको कोई ट्रिक बताया, हमने आपसे कहा कि इसमें टेंस पहचानो, हमने आपसे ऐसा कहा नहीं मेरे भाई। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढ लेना है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा भारत। ठीक है, अब देखिए आपको पीछे से प्रीपोजिशन ढूंढना है। प्रीपोजिशन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन हमारा की, जो 2 वाक्यों को जोड़ता है वही प्रीपोजिशन कहलाता है। तो आपने की देख लिया, अब की से हमको अंडरलाइन करना है। ठीक है, एरो बनाइए, ऐसे यहां से बनाइए, यहां से बनाइए, कहां तक बनाना है आपको, सब्जेक्ट तक ऐसे एरो खींचना है। अब इसके बीच में कितने आपके प्रीपोजिशन आए सबको अंडरलाइन करना है। हमारा की क्या है, प्रीपोजिशन है, के लिए क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो एक पल के लिए हमने गरीब से लेकर की तक भूल गए, अब हमने सिर्फ यहां देखा भारत एक अच्छी जगह है, तो मेरे भाई यह हो गया सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन बच्चा बच्चा कर लेगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा इंडिया इज आ गुड प्लेस। ठीक है, भारत एक अच्छी जगह है, इंडिया इज आ गुड प्लेस, कक्षा 2 का बच्चा बता लेगा मेरे भाई। अब देखिए की जो हमारी स्पेलिंग हुई वह आप हुई, अध्ययन की अंग्रेजी क्या हुई, स्टडी हुई, के लिए हम की अंग्रेजी क्या हुई, फॉर हुई। अब छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए, तो द पुअर स्टूडेंट। यह ट्रिक कैसा लगा आपको। अब इसी प्रकार देखिए दूसरा हमारा दिया हुआ है, गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंस, ऐसे ही वाक्य आते हैं बड़े बड़े, मेरे भाई आप लोग वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हो। आपको बस इसमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा गांधी जी। ठीक है, आपने गांधी जी सब्जेक्ट को आपने पकड़ लिया। ठीक है, इसको आप यहीं पर अभी पकड़े रहिए। अब आइए आप पीछे से आप ढूंढिए प्रीपोजिशन कहां है। अवतार थे, प्रीपोजिशन नहीं,
पर क्या हमारा पर एक प्रीपोजिशन है। क्यों प्रीपोजिशन है? क्योंकि धरती और महान अवतार को जोड़ रहा है। पर हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहीं से आप लोग अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दिए, एरो बनाना स्टार्ट कर दिए। अब देखिए धरती यहां से अंडरलाइन कीजिए। अब की यह भी हमारा प्रीपोजिशन है। अब यहां से आप लोग अंडरलाइन करते रहिए, कहां तक करेंगे? आप सब्जेक्ट तक, ठीक है। अब एक पल के लिए जितना आपने अंडरलाइन किया है इस दुनिया की धरती पर, इसको आप लोग एक समय के लिए भूल जाइए। अब आप लोग केवल इतना देखिए कि गांधी जी एक महान अवतार थे। मेरे भाई गांधी जी एक महान अवतार थे। यह हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। और इसका ट्रांसलेशन कक्षा 2 का बच्चा बताएगा मेरे भाई, कक्षा 2 का। तो गांधी जी एक महान अवतार थे, इसकी अंग्रेजी हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? गांधी जी एक महान अवतार थे। सिंपल ही है यार, इसका आप लोग लिखोगे गांधी जी, ठीक है, गांधी जी, ठीक है। अब देखिए वाज, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? थी की अंग्रेजी होगा वाज हो जाएगा, ठीक है, वाज हो जाएगा। एक महान अवतार तो ग्रेट, GREAT, ग्रेट। अब अवतार की अंग्रेजी आप लोग भूलोगे या यहां पर आप लोग फंस सकते हो, तो इसकी अंग्रेजी आप लोग जान लो, इसका होता है इनकारनेशन, ठीक है। सिंपली आप लोग क्या लिखोगे? इनकारनेशन, ठीक है। आपने इनकारनेशन लिख दिया। अब आप लोग प्रीपोजिशन को पकड़ो। अब देखिए पर की अंग्रेजी क्या होती है? ऑन होती है। सिंपल यहां पर लिखोगे ऑन लिखोगे। अब देखिए धरती की अंग्रेजी क्या होती है? धरती की अंग्रेजी होती है लैंड। तो यहां सिंपली आपकी लाइन लिख दोगे द लैंड, ठीक है। आप सिंपली यहां पर लिख दोगे लैंड, ठीक है। अब देखिए की अंग्रेजी आप लोग जानते हो आप, ठीक है। अब इस दुनिया की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दिस वर्ल्ड हो जाएगा मेरे भाई, दिस वर्ल्ड, ठीक है। अब सिंपली इसको आप देख सकते हो कैसे इतनी आसानी से बन गया। हमने आपको बताया कि टेंस पहचानो नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। आपको दो चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को ढूंढ लेना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा है गांधी जी, ठीक है। अब इस दुनिया की धरती पर एक महान, ठीक है, इसको आप लोग भूल जाइए। क्यों भूल जाए? क्योंकि भाई यहां पर देखिए प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन से लेकर सब्जेक्ट तक आपको अंडरलाइन करना, उसको एक पल के लिए भूल जाना है। फिर देखिए गांधी जी एक महान अवतार थे, हो गया सिंपल सेंटेंस। और ऐसे जो हमारे ट्रांसलेशन थे वो हम कक्षा 2 में बनाया करते थे, ठीक है। तो गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर, ठीक है, लीडर नहीं, इसका इनकारनेशन हो जाएगा क्योंकि यह अवतार है, ठीक है, ना कि नेता। अब बढ़ते हैं हम अगले वाले पर। अब इसको देखकर बहुत से बच्चे भाग जाएंगे क्योंकि यह बहुत ही लंबा है और यह बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आपके बोर्ड एग्जाम के 2011 के हमने प्रश्न पत्र से इसको उठाया है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। अब यह क्या लिखा देखो, किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। अब बहुत बच्चे कहेंगे यार ये तो बहुत कठिन है। मैं कहता हूं ये बहुत आसान है। कैसे आसान है? सिंपली आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है? किसी भी सब्जेक्ट है क्या? नहीं है। देश के सब्जेक्ट है क्या? नहीं है। गांव में सब्जेक्ट है क्या? नहीं है। किसान इसमें सब्जेक्ट है क्या? नहीं मेरे भाई, इसमें किसान सब्जेक्ट नहीं होगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा स्थिति। स्थिति अच्छी नहीं है, यह हमारा सब्जेक्ट होगा, इसको आप पकड़ लो। यह क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। अब आपने सब्जेक्ट पकड़ लिया। अब इसकी अंग्रेजी तुरंत लिख दो। इसकी अंग्रेजी आप लिख सकते हो कंडीशन, ठीक है, या फिर आप लोग लिख सकते हो सिचुएशन, ठीक है। आप लोग चाहे कंडीशन लिखो चाहे सिचुएशन, मैं यहां पर लिख देता हूं सिंपली सिचुएशन, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दोगे द सिचुएशन, SITUTION, सिचुएशन, ठीक है। आपने ना लिख दिया, सब्जेक्ट आपने लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि प्रीपोजिशन कहां आ रहा है। पीछे से आप लोग देखो प्रीपोजिशन कहां आ रहा है। नहीं है। प्रीपोजिशन है क्या? नहीं है। बहुत अच्छी प्रीपोजिशन है क्या? नहीं। और में क्या है? में हमारा प्रीपोजिशन है। में हमारा प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि क्षेत्र और अच्छी जगह इन दोनों को जोड़ रहा है। में हमारा प्रीपोजिशन है। अब देखिए इसको यहां से अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो। यहां से अंडरलाइन स्टार्ट कर दो। के हमारा क्या है? के हमारा प्रीपोजिशन है। इसको अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो। इसको अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो। अब स्थिति के बाद यानी इससे पहले इसको भी अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो। कि हमारा क्या? की प्रीपोजिशन है। इन क्या है? इन प्रीपोजिशन है। कि हमारा प्रीपोजिशन है, इसको पूरा अंडरलाइन कर दो। अब जितना आपने अंडरलाइन किया है उसको एक पल के लिए भूल जाओ। अब आप लोग बस इतना देखो, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब हमारा यह कौन सा सेंटेंस हुआ? सिंपल सेंटेंस हो गया मेरे भाई, सिंपल सेंटेंस, और यह बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे सिचुएशन, ठीक है, द सिचुएशन इज नॉट, ठीक है, इज नॉट, ठीक है। अब बहुत अच्छी अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वेरी गुड। क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए स्थिति अच्छा नहीं है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। अब आप लोग पीछे से अब देखिए मे की अंग्रेजी क्या होता है? इन, ठीक है। अब क्षेत्र की अंग्रेजी क्या होता है? फील्ड, FIELD, फील्ड। अब देखिए के की अंग्रेजी क्या होता है? बच्चा जानता है, ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ऑफ लिख दिया। अब कृषि की अंग्रेजी क्या होगा? एग्रीकल्चर, ठीक है, AGRICUL,
TURE, एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखिए की क्या है हमारा प्रीपोजिशन, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब किसानों, ठीक है, तो किसानों की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, फार्मर्स। ठीक है, FARMERS, फार्मर्स। ठीक है, अब देखिए मे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन, तो यहां पर हम सिंपली लिख दें इन। अब गांव की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, विलेज। ठीक है, VILLAGE, विलेज। ठीक है, और यस में लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से गांव है। ठीक है, अब देखिए के हमारा क्या प्रीपोजिशन, यहां पर हमने लिख दिया ऑफ। ठीक है, अब देखिए कंट्री। ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे कंट्री, तो द कंट्री यहां पर हम सिंपली लिख देंगे COUNTRY, कंट्री। मेरे भाई इतना बड़ा सेंटेंस चुटकियों में बन गया और इसको कोई माइकलाल गलत ठहरा नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए लॉजिक पहले समझिए। आपको क्या करना, चाहे जितना बड़ा बोर्ड एग्जाम में वाक आ जाए, एनडीए की परीक्षा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षा में आ जाए, आपको हिम्मत नहीं आना। केवल दो चीज पहचान लो मेरे दोस्त, या तो सब्जेक्ट पहचान लो और प्रीपोजिशन पहचानो। अब प्रीपोजिशन पीछे से पहचानना शुरू करो। ठीक है, पीछे से। ठीक है, तो हमारा स्थिति सब्जेक्ट हो गया। अब पीछे से हमने प्रीपोजिशन ढूंढा, यहां पर हमने मे प्रीपोजिशन पाया, के प्रीपोजिशन पाया, की प्रीपोजिशन पाया, मे पाया और के। इसमें 5 प्रीपोजिशन आ रहे हैं मेरे भाई। बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई ट्रांसलेशन बनाने का मतलब आ ही नहीं सकता जिसमें प्रीपोजिशन ना आया हो। इसलिए यह ट्रिक बहुत ही काम की है। अगर एक बार में ना समझ में आए, इसको दोबारा देख लेना। अगर यह बात अच्छी लगे तो वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, तो देखो किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है, और यह आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे टॉपिक आते हैं हर बार। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स इन विलेज ऑफ द कंट्रीज। इसको कोई गलत ठहरा नहीं सकता। अब देखो भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब है। ठीक है, ये इसको देखिए अब पहले के जैसा है। भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब है। क्यों खराब है, क्योंकि पढ़ ले रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि स्किल नहीं है उनके अंदर, अंग्रेजी में बात करने की कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, इसलिए उनकी स्थिति खराब है। वे अपना इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट पहचानो। तो सब्जेक्ट क्या है, भारत सब्जेक्ट है क्या, नहीं। लोगो सब्जेक्ट क्या, नहीं। स्थिति क्या है, स्थिति हमारा सब्जेक्ट है। तो यहां पर हम सिंपली लिख देते हैं, या तो द कंडीशन लिखो या तो द सिचुएशन लिखो। तो इस बार हम द कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कंडीशन का मतलब भी वही होता है, सिचुएशन का मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो यहां पर हम सिंपल लिख देंगे कंडीशन, CONDITION, कंडीशन। ठीक है, अब देखिए आप पीछे से आप पहचाने कि इसमें कहां पर प्रीपोजिशन आया है। तो प्रीपोजिशन हमारा सिंपली दिख रहा है मे, जो दो वाक्यों को जोड़ता है वही प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मे प्रीपोजिशन, इसको अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो, यहीं से अंडरलाइन स्टार्ट कर दो। के हमारा प्रीपोजिशन है, यहीं से अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो। की हमारा प्रीपोजिशन है, यहां से अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो, यहां से। अब जितना आपने अंडरलाइन किया उसको भूल जाओ। ठीक है, अब खाली इतना देखो स्थिति बहुत खराब है, तो द कंडीशन इज वेरी बैड। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, द कंडीशन इज वेरी, VERY, वेरी बैड। ठीक है, इतना आपने बना लिया। ठीक, अब पीछे से स्टार्ट करो। ठीक है, मे प्रीपोजिशन आ रहा ना मे, तो मे की अंग्रेजी क्या होगा, इन होगा। ठीक है, अब क्षेत्र की अंग्रेजी क्या होगा, फील्ड होगा। तो द फील्ड लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो कि नहीं, तो यहां पर फील्ड लिख दिया। अब के की अंग्रेजी ऑफ हो जाएगा। अब शिक्षा की अंग्रेजी एजुकेशन हो जाएगा, EDUCATION, एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए की लोगों की, ठीक है, तो ऑफ लोगों की, तो पीपल हो जाएगा, द पीपल, PEOPLE, पीपल हो जाएगा। अब देखिए इन इंडिया, भारत में, तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे इन इंडिया, इन INDIA, इंडिया। सिंपली हमारा बन गया और यह बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब है, तो द कंडीशन इज वेरी बैड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ द पीपल इन इंडिया। ऐसे बनते हैं, यही हमारा ट्रिक होता है। और इस ट्रिक को आपने अपना लिया तो मेरे भाई मैं गारंटी दे देता हूं, आप हर एक ट्रांसलेशन को, आप मेरे सामने कोई भी किताब ले लो, कोई भी नॉवेल ले लो, ठीक है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। बड़े बड़े वाक्य होते हैं, इसमें अधिक से अधिक प्रीपोजिशन ऐड होते हैं, यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को मेरे भाई वायरल कर दो यार, वायरल कर दो। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं, मात्र 15 से 16 दिन का समय दो, मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा, ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, कैसे हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, फिर कैसे इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, फिर कैसे बोलते हैं, कैसे इंटरव्यू देते हैं, कैसे लोगों को समझते हैं।
अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता मेरे भाई, तुरंत मैं बोर्ड लाऊंगा और बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। अपने क्लास में भी सिखाता हूं और आपको भी सिखाऊंगा। अगर बात अच्छी लगे तो शेयर करना, इस वीडियो को वायरल कर देना, ठीक है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। और जिन बच्चों को अभी टेंस ही नहीं आता, टेंस में कंफ्यूजन है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, टेंस सीख लो। 8-8 की मिनट वीडियो है, 8-8 मिनट की वीडियो है, मात्र 15-16 वीडियो होगी मेरे भाई। 8-8 मिनट की वीडियो देखोगे, एक दिन में सब कुछ खत्म है। एक दिन में पूरा टेंस खत्म कर दूंगा, 12 टेंस खत्म कर दूंगा। थैंक यू।